हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की सदा प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे प्रभु आज का एक और दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा ताकि हम पिता परमेश्वर इस शारीरिक रूप में रहेंगे इस पृथ्वी पे प्रभु उस तैयारी को पूरी कर सके जिसके लिए पिता परमेश्वर तूने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पे ठहराया। पिता परमेश्वर तेरे दुल्हन की तरह हम उस वस्त्र को पिता परमेश्वर हासिल कर सके, इस वस्त्र को पहन के पिता परमेश्वर हम शादी में आ सकते हैं और तेरी दुल्हन बन सकते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उसके तैयारी के लिए तूने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है और अपने वचन पिता परमेश्वर हमें दिए हैं जिनके लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और जिनसे पिता परमेश्वर तो अपनी वाणी हम तक पहुँचाता है और प्रभु हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है, हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, हमें एक नई सृष्टि बनाता है प्रभु। आज का ये पवित्र दिन भी पिता परमेश्वर जो तूने दिया है प्रभु तेरी तैयारी को पिता परमेश्वर का है और हम तेरी महानता को जाने, तेरे प्रेम को जाने, तेरे अनुग्रह को जाने और ये पिता परमेश्वर विश्वास करें कि अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार है और तेरे लहू, तेरे पुत्र के लहू के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी है और पिता परमेश्वर हमारे बस से पवित्र होते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तू बार बार हमें ये मौके देता है और पिता परमेश्वर धीरज धरे है ताकि और मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो, बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाएं और तेरी बेदारी पिता परमेश्वर इस संसार में आने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जिसके लिए तूने मनुष्य को चुना है, ठहराया है ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर छोर तक ले जाएं और पिता परमेश्वर प्रत्येक कान तेरे वचन की गवाही दे, प्रत्येक घुटना तेरे आगे टिके और प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति उनके बीच में होने पाए, तेरे कार्य उनके बीच में होने पाए। अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरी योजना के तहत चले और तेरी इच्छा उनसे पूरी हो। जितने लोगों को तूने ठहराया है पिता परमेश्वर कि तेरे कार्य करे पिता उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना, विशेष बात से उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्हें पिछले बार का मुख्य ठहराया है प्रभु। पिता परमेश्वर जितनी मिशन की कलीसियाँ हैं उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कांग्रीगेशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे करुणा के परों का दे पिता, प्रत्येक जना ठिकाना पाए और पिता परमेश्वर शैतान की हर चाल से बचने पाए और तेरे लिए बहुत सफल लाए प्रभु। अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जहाँ व्यर्थ की आस्थाएँ हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर है प्रभु। इस देश में ये अंधकार की शक्तियाँ कार्य कर रही है जिन्होंने मनुष्यों के हृदय हट्टी बना रखे हैं और पिता परमेश्वर तेरी योजना से पिता परमेश्वर मनुष्य दूर है। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरी इस उत्तम योजना को जानने पाए जो तेरे पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर मनुष्य के उद्धार की है। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को तू इस देश में रिलीज कर ताकि तेरा राज्य यहाँ बढ़े, शैतान का राज्य घटे और जितने पिता परमेश्वर तुझे जानने वाले लोग हैं, विश्वासी हैं, वो पिता परमेश्वर वो सच में विश्वास योग्य हों और तेरे पिता परमेश्वर बताए हुए कार्य को करे और प्रभु बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीतने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसिया संस्थाएं जितनी हमारे देश में कार्य कर रही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तूने चुन के अलग किया है, इस चुनाव को पिता परमेश्वर वो व्यर्थ न जाने दें बल्कि पिता परमेश्वर फिर तुझसे सामर्थ्य पा के तेरी ओर ताकते हुए तुझसे हर एक सहायता पा के पिता परमेश्वर फसलों को काटने के कार्य को पूरा करे और पिता परमेश्वर पूरे तेरे सत्य में इकट्ठा करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद के साथ अपनी छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। ये तेरे चुने हुए जन पिता परमेश्वर तो तेरे समक्ष उपस्थित है प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयारी करें और जब वो ये तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर संसार में जो कलेश होता है प्रभु उसके लिए उन्हें ढांढस दे प्रभु, धीरज दे और पिता परमेश्वर को ये विश्वास रखे कि तूने संसार को जीत लिया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर शरीर में, आत्मा में, प्राण में जो कुछ भी पिता परमेश्वर रोग है उसे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर कर
जो कोई जीवन में डर लाने की, भय की, चिंता की पिता परमेश्वर बातें हैं, उनको प्रभु यीशु के नाम से दूर कर और ध्यान में पिता परमेश्वर हमेशा तू उनके हो और पिता परमेश्वर तेरे वचन को मनन करते रहें, तुझसे प्रार्थना करते रहें और पिता परमेश्वर अंत तक धीरज धरे रहें, ताकि उस मुकुट को पा सके जो तू हमें देना चाहता है। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को भरपूर से पिता परमेश्वर यहाँ पे उतार, ताकि तेरे आराधक उससे आत्मा सच्चाई पा के तेरी आराधना कर सके। तेरे पिता परमेश्वर आराधक अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचा सके और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 4, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं
प्रार्थना में है धन्यवाद धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया।
प्रभु के वचन निकालेंगे। भजन संहिता 132, Psalm 132। पेज नंबर है 754, 754। भजन संहिता 132, पृष्ठ संख्या 754। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आखिर की आयत 18वीं को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पे इस प्रकार से हमसे बातें करता है। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के शक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा। न अपनी आंखें में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के शक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। देखो, हमने एफ्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषेक की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक ही निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चुनौती मैं उन्हें सिखाऊंगा वो सब चले, तो उनके वंश के लोग तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों का मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग उसे बदले में जयकार करेंगे। वहाँ मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को दुनिया का वध बनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। आमीन। के वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, जो हमें बताता है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। आज यहाँ पे मैं और आप अगर हम दुर्दशा में हैं तो अपना नाम रख के जो है इस भजन को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए किस तरह से कार्य करता है, कैसे वो हमें छुटकारा देता है, कैसे वो हमारे सर पे शोभायमान मुकुट रखता है। हम प्रभु के वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें।
गलती और गुनाह होते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आप हर एक चीज़ को जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर आपका बहुत बहुत मेरे महान परमेश्वर, जैसा कलाम में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उसके बीच में होते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर, हर एक कोई पिता परमेश्वर जितने भी है इस समय पिता परमेश्वर, कोई न कोई पिता परमेश्वर जो दशा में पड़े हुए हैं मेरे महान, क्योंकि मेरे महान परमेश्वर आप हर एक बातों को पिता परमेश्वर जो इस वचन में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, वो हमारे लिए होता है मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हर चीज़ को पिता परमेश्वर हमको बताते हैं और सिखाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप सिखाने वाले हैं मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर आप ही सिखाते हैं, तभी हम सब सीख सकते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। आपके ज्ञान को पिता परमेश्वर कोई नहीं जान सका है मेरे महान परमेश्वर, लेकिन आप जिस पे कृपा और करुणा करते हैं मेरे महान परमेश्वर, वो दिन दिन आगे बढ़ता चला जाता है महान परमेश्वर। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो करते मेरे महान परमेश्वर। जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर चल चल रहे पिता परमेश्वर, हाउस चल चल रहे पिता परमेश्वर, वहाँ पे आप पिता परमेश्वर वहाँ की सुरक्षा करना मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि मेरे महान परमेश्वर हर एक जगह पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर शैतान इस समय ऐसे हावी हुए हैं मेरे महान परमेश्वर, किसको फाड़ खाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर उन सब भाइयों और बहनों को पिता परमेश्वर आप बचाना मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े दास तक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य दे मेरे महान परमेश्वर, आप उन्हें शक्ति से भर दे मेरे महान परमेश्वर, जो कि आपके कलाम को आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को आपके पास बड़े करते हैं, आप सबको आशीष सर्वोदय करें। अगर किसी को पिता परमेश्वर बीमार में है, तकलीफ में है, तो पिता परमेश्वर आप उन्हें महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान सब की बात को हम कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना क्योंकि वो खराब करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। बैठ जाएंगे, समय और बाइबल रीडिंग को पुराने नियम से पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 से 29 तक, मेमोरी वर्ष 26। और नए नियम से पहला यूहन्ना 3 1 से 24 तक, मेमोरी वर्ष 3। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन है आज अय्यूब की किताब और अध्याय 19 1 से लेकर 31 तक, जो प्रभु का वचन कहता है। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और सब और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव यूँ चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ,
परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं से में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैं प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियां से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं होते हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। आमीन। आमीन। मेमोरी वर्ड है 26। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दोबारा फिर पढ़ेंगे। और अपनी हाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। 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 जयमती जी। यमुना की पहली पत्री पेज नंबर 334 पेज नंबर 337। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है
कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और वह भी है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरुद्ध करता है, और पाप का व्यवस्था का विरुद्ध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप के कारण पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता। सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि जो समाचार तुमसे आरंभ है सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने, जो दुष्ट था, और जिसने अपने भाइयों को घात किया, और उसे किया इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाइयों के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है और अचंभा न करना, हम जानते हैं कि वह मृत्यु से हम जानते हैं कि वह मृत्यु पर होकर जीवन से पहुँचे हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु के दशा में रहता है। जो कोई अपने भाइयों से बैर रखता है, वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे की अनंत जीवन नहीं होता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमारे भी भाई के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाई के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई के कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इससे हम जानेंगे कि हम सत्य की, और जिस बात से हमारा मन
हमें दोष करता है उसे उस विषय में हम उसके समान अपने अपने मन की ढांढस दे सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। ये प्रियो, यदि हमारा मन हमारे दोष न दे तो हमारे परमेश्वर के सामने क्या होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उसे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे खाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसे पुत्र यीशु मसीह के नाम से विश्वास करें, और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसके और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दी है वह जानता है, वह हमें बना रहता है। मेरी बस पढ़ेंगे 3। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसे वह पवित्र है। जो पढ़ेंगे, और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसे वह पवित्र है। तो मैं हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या विवाह की यात्रा। सबसे पहले हम गीत गाएंगे, खड़े होके गीत नंबर 419। नंबर 419 सियोन के सफर में। सियोन के सफर में मेरे मन का होना होना
परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की प्रतिबंध नहीं होती है। और आज फिर हमारा प्रभु प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है, उस दिन के लिए तू हमें प्रभु अपनी सामर्थ देता है, सहायता देता है, अनुग्रह देता है, अपने करुणा के पर्व तले हमें चलाता है और पिता परमेश्वर अपने मार्गों में और आगे बढ़ाता है। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, हम एक और वर्ष तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं प्रभु, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु के तूने हमें अपने से जोड़े रखा, अपने प्रेम में बनाए रखा और तेरा अनुग्रह जो हमारे बहुत है हमारे ऊपर जाहिर हुआ है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को जिसने अपना जन्मदिन पिछले हफ्ते बनाया प्रभु, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पिछले समय पे, पिछले साल में प्रभु पिता परमेश्वर किसी में कोई कमी घटी रह गई है, तेरे विरोध की कोई बात रही है प्रभु, तो पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु उससे उस बात को दूर करना और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। जब पिता परमेश्वर शारीरिक रूप में संसार में रहते हैं, जिन भौतिक जरूरतें हैं प्रभु उनको अपने भंडार से पूरी करना पिता परमेश्वर। जिनका विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते हम सबको दिखे हाथ में सबको प्रभु पिता परमेश्वर अपने प्रेम, अपने मेल मिलाप की आत्मा में पिता बनाए रखना, कर्म का फल देना पिता परमेश्वर और प्रभु एक दृढ़ जीवित मसीह परिवार बना के पिता परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु और अपनी आशीषों से मांगना करना। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। कोई दो जन जिन्हें प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है प्रार्थना में साथ देंगे, प्रार्थना करेंगे कन्वेंशन के लिए। जो कन्वेंशन होनी है हमारी 26-27 को, प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा की भरपूरी के साथ दे दे और जो लोग वहाँ आते हैं तो प्रभु का वचन सुन के जो है अपने आप में बदलाव ला सके, प्रभु के और निकट आ सके, प्रभु की महिमा करने का हर एक इंतज़ाम को प्रभु संभालें और जो कन्वेंशन है वो फ्रूटफुल होने पाए, प्रभु की महिमा उससे होने पाए, प्रभु की आत्माएं उससे पाए। प्रार्थना करेंगे हम अपने देश के लिए जहाँ पे बहुत से अधिकार की शक्तियाँ हैं, प्रभु इस देश में अपनी आत्मा को रिलीज करे, जहाँ प्रभु की बेदारी आए, ये देश में प्रभु के आत्मा के द्वारा उसका राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटे। जितने लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, जितने भाषा प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थान है, प्रभु इन सबको हयाव दे और दृढ़ करके पहुँचाए से इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना करेंगे हमारे किसी भी चर्च में अगर कोई रोगी है, देह प्राण आत्मा में किसी को चंगाई की जरूरत है, प्रभु उनको देह प्राण आत्मा की चंगाई दे, अपने नजदीकी में रखे और अपने प्रेम में बढ़ाए, अपनी सामर्थ्य के साथ उनको चलाए। कोई किसी कलेश में है, कमी में है, नदी में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हम उनको प्रभु के समक्ष रखेंगे ताकि प्रभु उन बातों से उनके जीवन में कोई हानि ना होने दे, बल्कि वो बातें, सब बातें जैसा वचन कहता है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके नजदीक आते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर प्रत्येक जन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे और आत्मा के द्वारा कुछ और उनके अंदर प्रार्थना करने के लिए आता है, वो उस विषय में भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 चाहे प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग आज का दिन नहीं देख पाए चाहे प्रभु, लेकिन आपने हमें आज का दिन दिखाया, चाहे प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। चाहे प्रभु जितने भी लोग यहाँ पाए उनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं आ पाए चाहे प्रभु उनके लिए आगे आने के लिए रास्ते खोलना पिता परमेश्वर। ये चाहे प्रभु जो लोग चिंता में है, चाहे प्रभु जो लोग परेशान है, चाहे प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कुछ चंगाई देना, चाहे प्रभु जिनके मन में पिता परमेश्वर चिंताएं चल रही है उनको भी कुछ चंगाई देना, चाहे प्रभु उनके मन की चिंताएं दूर करना पिता परमेश्वर। चाहे प्रभु बीमार है पिता परमेश्वर, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, बाहर हो, चाहे प्रभु उनको भी पिता परमेश्वर में चंगाई करा हाथ रखता है प्रभु ताकि वो ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। ये प्यारे पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर जॉब पे गए हैं, चाहे प्रभु सही सलामत उन्हें प्रभु वापस आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो लोग जिन बच्चों की पिता परमेश्वर पढ़ाई चल रही है, चाहे प्रभु अपनी पढ़ाई में सफलता पाने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे धीरे धीरे अपने मन में प्रार्थना लेके आए पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, चाहे प्रभु जो भी यहाँ पर बच्चों सुनाया जाए, चाहे प्रभु
चाहे प्रभु जो भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, चाहे प्रभु उसको प्रार्थना करने का है, चाहे प्रभु जो भी कोई भी कहते हैं इसके नाम से मांगते सुने जाएंगे। आमीन। और अपनी हम किया जाएगा। हम अपने यहाँ से कई लोगों के काम मुझे से चलते मेरे पिता परमेश्वर करे तो वचन को सुने और प्रभु मेरी आत्मा में प्रभु उनको भी प्रभु तरह को के माँ पिता परमेश्वर के रूप में वो भी मेरे प्रभु। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी जानते तो नहीं कि यहाँ पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है, प्रभु मानते नहीं मेरे पिता। प्रभु जी उनके आँखों को देखती और प्रभु जी उनको आपकी रीति में कभी चलने और बढ़ने में प्रभु जी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका परमेश्वर वो जानता है कि केवल पिता परमेश्वर है मेरे पिता जी। प्रभु यहाँ पर हमारे साथ चल रहे मेरे पिता हमारे प्रभु को करूँगा शाखा वहाँ पर तेरे दास प्रभु तेरे मंदिर को उनको काम कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उनको भी अपने हाथ में लेना प्रभु तेरा वचन कार्य प्रभु मेरे पिता परमेश्वर सोचना से कितना साधना प्रभु फल लाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक दास को उसके परिवार को तेरे हाथ में सौंप प्रभु बुद्धि के साथ वो तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी उनको भी उनका प्रतिफल देना। हर एक दास के परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारे दिन सौंपे जितने बच्चे हैं प्रभु कितनी युवा पीढ़ी है प्रभु सब तेरे बच्चों में आगे बढ़े हैं प्रभु जी। तेरे बच्चों को और ज़्यादा फैलाने वाले हो जाए जबकि अंत का समय प्रभु तेरा आने का निकट है मेरे प्रभु। हर एक की आत्मा को भी तैयार कर जो बिछड़े हुए हैं जो प्रभु तेरे वचन को जानते तो हैं मगर मानते नहीं है प्रभु वो दोनों रीतियों के साथ चलते हैं। वो तेरे चर्च में भी आते हैं प्रभु। कई कैथलिक्स बच्चे ऐसे हैं जो प्रभु जी ऐप भी करते हैं प्रभु जी। कई सारे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को जानने के बावजूद पापों में घिरे रहते हैं प्रभु जी। प्रभु उनकी आत्मा को तू छूए मेरे पिता परमेश्वर। उनको प्रभु जी तेरा आत्मा जोड़े और तेरी ओर ताकने के लिए प्रभु जी उनको तू मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे के लिए सौंपे हर एक दिन को तेरे हाथों में सौंपे जितने लोग हैं पिता परमेश्वर उनको भी तेरे प्रभु के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। और रोज़ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना को भी सुनता है और भरपूर रीति के साथ तो आंसर भी देता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ बटे हर एक जन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु जी प्रभु इस कलीसिया के लिए जो भवन को तैयार करने वाला है प्रभु उसको तो पूरी रीति के साथ जल्दी से जल्दी तैयार होने में मदद को सहायता करने परमेश्वर। प्रभु जी उस कलीसिया को बनने में प्रभु जी और बेदारी आने में प्रभु जी सक्षम है पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी ओर लगातार ताकता है प्रभु। हम यहाँ से जाने के बाद अपने कामों में लग जाते हैं प्रभु लेकिन तू हमारी ओर हमेशा ताकता है प्रभु जी। तू देखता है कल तेरे कितने कामों को हम करते हैं आजकल के विश्राम का तेरी ओर ताकते रहने का मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को तू ऐसा बना संसारिक कामों में प्रभु जी तेरी सेवा में प्रभु जी कार्यकर हों प्रभु जी और तेरे फलों को प्रभु जी और प्रभु के साथ हम ऐसे ना हो कि जो बीज झाड़ियों में गिरे और उन्हें बढ़ते झाड़ियों को तबाह कर दिया प्रभु जी। हम ऊंची और प्रभु जी एक फल वृक्ष के समान हो प्रभु जो तेरी कलीसिया को हर प्रतिदिन प्रभु जी बढ़ाने में सक्षम हो सके मेरे पिता परमेश्वर। जब मैंने जहाँ जब बीज बोलने की कोशिश किया प्रभु जी शैतान उससे चुरा ले गया। कई लोग ऐसे हैं जो कि बोलते तो हैं कि हम आएंगे हम चलेंगे हम साथ जाएंगे परंतु हम दूर है ये और वो कई बयानों के साथ प्रभु जी वो पीछे हट जाते हैं प्रभु। हम रोज मेहनत करते हैं प्रभु शायद हमारी प्रार्थनाओं में कमी है मेरे पिता परमेश्वर। शायद हमारी संसारिक गलतियों के कारण प्रभु जी हमारे वचन के ऊपर नहीं पहुँच पाता है मेरे पिताजी। तो हमारे अंदर से कमियों को निकाल और हमें सेवा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। जो हम मेहनत करते हैं प्रभु वो रंग लाने वाले हो जाए प्रभु जी और तेरे कलीसिया में प्रभु बेदारी आए प्रभु जी। तू जानता है कि प्रभु जी हर एक दिन किसी न किसी को प्रभु जी प्यार करने की इच्छा हम रखते तो हैं प्रभु परंतु उसके अंदर जो बीज बोया जाता है उसे शैतान उठा ले जाता है प्रभु जी। क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है लोग देवताओं में मूर्ति पूजा को प्रभु जी ज़्यादा विश्वास करते हैं और पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनना और नकारने में प्रभु जी वो देरी नहीं लगा
लगाते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू हमें और तैयार कर और हमारे आत्मा को मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। शायद हमें वो कमियां हैं जो हम नहीं जानते परंतु तू जानता है प्रभु जी। पाप के साथ प्रभु जी हम सारे दिन तेरा वचन सुने और शाम के वक्त जाके कोई गलतियां गुनाह कर दिया चाहे वो विचारों में ही क्यों ना हो प्रभु जी, उसको भी तुम मिटा मेरे प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु जी जिस तरह तू आत्मा को छू रहा है बदल रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कमी को हमारे अंदर से निकाल फेंक प्रभु जी। जो गुनाह करके पिछले दिनों किए हैं प्रभु जी वो ना करते हुए ना सोचते हुए प्रभु जी तेरी ओर ताकते रहे, तेरे वचन को सुने और उसका फल लाने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को बदल मेरे पिताजी। जो इच्छा हमारे दासों को और प्रभु जी हमारे बड़े प्रभु के दासों को हमारे अंदर से दिखती है कि ये करने वाले तो है मगर करते नहीं, प्रभु जी हमारे अंदर से फलमंद आत्मा दिखाई देने वाला हो जाए प्रभु जी। हर एक दिन प्रभु जी हमारे लिए परिस्थिति को बदलने वाला कर तू मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा में होकर प्रभु तुझसे मांगते मेरे प्रभु जी हमारी जरूरतों से ज्यादा तू जो पता है कि हमें किस चीज की नीड है प्रभु जी। हमें तुझसे प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए, दूसरी को हमें आत्मिक और प्रार्थना कर दी तो ताकि इसके लिए के लिए लगातार प्रार्थना कर सके प्रभु जी। और एक बेदारी आने वाली हो जाए मेरे प्रभु। यहाँ पे बैठे हर एक जन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर। हर एक जन की आत्मा को तू छू और इस कलीसिया को बड़ा बनाने के लिए प्रभु जी हर एक को कार्यरत होने के लिए प्रभु जी तो सक्षम कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते तेरे दास के लिए पिता जब वो वचन सुनाते मेरे प्रभु जी और वो वचन प्रभु जी बहुत आयत के साथ काम करें मेरे प्रभु। हम सुनकर कानों की कुंडियां मिटाकर घर में जाके और कामों में ना लगे प्रभु जी। आजकल युवा पीढ़ी में प्रभु जी मोबाइल का बहुत ज्यादा शौक है मेरे प्रभु। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रार्थना ना करते हुए बाद में कर लेंगे और हम वचन हम खुद प्रभु जी इस गलती को मानती प्रभु कि मेरा काम ज्यादा फोन पर रहता है प्रभु परमेश्वर। जब तक तेरा वचन सुनती हूँ मेरे पिता परमेश्वर एक आत्मयुग मेरे अंदर आता है प्रभु कि नहीं मोबाइल से ज्यादा तो तू इसी मोबाइल में तू वचन चला मेरे प्रभु जी। जब मैं तेरे दासों के वचनों को सुनती हूँ प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तो प्रभु जी को सुनकर देर चले जाने से अच्छा है कि प्रभु जी उसको और भी चीजें का फलवद होने के लिए प्रभु तो मेरे लिए मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। मेरी आत्मा को तू छूना प्रभु जी और हर दिन मुझे नया बनाते रहने के लिए मदद और सहायता करना मेरे प्रभु। जो मैं भूल गई हूँ प्रभु जी आप सारे प्रभु जो हमारी नीड्स को जानते हैं हमारी कलीसिया की नीड्स को जानते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दास के वचन को सुनकर प्रभु जी और प्रभु जी हम अपने जीवन को बदले प्रभु सारी बातों को तेरे मधुर हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का। एक बार फिर उसने हमें आज का ये पवित्र दिन दिया ताकि हम उसके चरणों में बैठे उसकी वाणी को सुने उसकी आराधना स्तुति करें और उसके लिए अपनी प्रार्थनाओं को हम उसके चरणों तक पहुंचाएं ताकि हम उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाके आशीषित हो, हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रभु के और निकट आए। अपने अपने आराधना स्तुति गीत उस तक पहुँचाए, अपनी प्रार्थनाएं उस तक पहुँचाए। अब समय है जबकि उसकी वाणी को हमें सुनना है जिसके लिए उसकी आत्मा का हमारे बीच में होना बहुत आवश्यक है। और उसकी आत्मा तभी हमारे लिए कार्य करती है जब हम शांत होते हैं, शारीरिक रूप में भी शांत, आत्मिक रूप में भी शांत। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो शांति हमारे हृदय में दे जो वो हमें दे के गया है ताकि हम उसकी उस धीमी वाणी को सुनने पाएँ जिसको वो आज हमें सुनाना चाहता है। वचन मेरा नहीं है, वचन और किसी मनुष्य का नहीं है। यहाँ तक जिन्होंने वचन को लिखने में सहायता की वचन उनका भी नहीं। वचन है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का जो हमारे जीवनों में खलबली मचाता है, हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है और हमें प्रभु के स्वरूप में बदलने में सहायता करता है, उस नई सृष्टि बनने में हमारी सहायता करता है जिसके लिए हम भक्ति में पढ़ते हैं कि सब कुछ नया है। निकोदेमुस के विषय पर जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है और वो नए सिरे से जन्म सिर्फ और सिर्फ हम वचन के द्वारा ले सकते हैं। जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, वचन हमारे को बदलता है, तभी हम लोग बदल सकते हैं और उस नए जन्म को ले सकते हैं। और इस सब में सहायता लगती है हमारे को पवित्र आत्मा जो
परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह जाते समय कह गए, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजता हूँ जो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। जो कुछ अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो मैं उसने उस समय सब कुछ जो है वो पैराबल्स में बोला, भविष्यवाणी में बोला, जो उस समय के लोग नहीं समझ पाए। उसने कहा पवित्र आत्मा जब आएगी तो वो तुम्हें सारी बातें समझाएगी। और आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर है और हमारे को प्रभु की बातें समझने में सहायता कर रही है। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने हमारे लिए एक सहायक है। आज वचन में से हमने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 25 से लेकर 27 तक जो है हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25 से 27 तक। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करें। जो भी हमको वचन में कुछ सीखने के लिए उसको प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु लागू करने के लिए प्रभु, तो हर चीज़ प्रभु आपके वचनों को प्रभु हम अपने जीवन में सही तरीके से प्रभु चलाने वाले बन सकते हैं। तो छोटे भी तो आपके हाथों में सब यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब की पुस्तक इस पवित्र बाइबल में लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक है। क्रम अनुसार जब हम देखते हैं तो उसका स्थान जो है काफी बाद में आता है पुस्तकों में, लेकिन सबसे पहली पुस्तक ये है जो वचन इन बाइबल के अंदर जितने संगठित की गए हैं उसमें सबसे पहली पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है, जो सबसे पुरानी पुस्तक है। और अय्यूब एक ऐसा मनुष्य जो प्रभु को परमेश्वर के साथ साथ चला। आज अय्यूब के जीवन से मैं और आप जो है बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं कि प्रभु के जन को किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार उसे जो है एक्शन करना चाहिए, किस प्रकार जो है उसे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और किस प्रकार जो है उसको इस पृथ्वी पे अपना जीवन व्यतीत करना है, चाहे कुछ भी उसके जीवन में हो जाए। संत पौलुस ने इस पुस्तक को पढ़ा, उसने इस पुस्तक को पढ़ के अय्यूब के जीवन से बहुत कुछ बातें सीखी, क्योंकि संत पौलुस जो है वो यहूदी थे और जो पुराना नियम जितना लिखा गया है वो यहूदियों के लिए लिखा गया था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन की भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसके बाद जब प्रभु के बीज के द्वारा मसीह जन उत्पन्न हुए, उनके लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अय्यूब को कोई चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई, वैसे ही संत पौलुस ने भी कहा कुछ मेरे को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। अय्यूब की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में अय्यूब की खूबियां लिखी हुई हैं जो प्रत्येक मसीह के अंदर होनी चाहिए। और परमेश्वर ने खुद जो है शैतान से बात करते हुए कहा कि यह मनुष्य जो है सबसे खरा है। हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। उस देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये अय्यूब की खूबियां
अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय पहली आयत में ही लिखी हुई है, उस देश में एक मनुष्य था। देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य था। क्या ये विशेषताएं मेरे अंदर हैं? क्या मेरा नाम मैं यहाँ पे रख कर पढ़ सकता हूँ कि भारत देश में एक अश्वनी नामक एक पुरुष था? क्या आप लोग उसको अपने नाम को इसमें रख के पढ़ सकते हैं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। लिखा है वह खरा और सीधा था। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मेरा नाम यहाँ आ सकता है? क्या मैं खरा और सीधा हूँ? और परमेश्वर का भय मानता था। क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ? और बुराई से दूर रहता था। हमारे कदम तो हमेशा जहाँ बुराई हो रही होती है उधर को ही दौड़ते हैं। इन वचनों के प्रकाश में हम अपने आप को जांचे, क्या मेरा नाम यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? और अगर नहीं आ सकता है तो हमें अभी बहुत बदलने की जरूरत है। बदल हम अपने आप से नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उसके लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। वचन पढ़ते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, लेकिन उसको समझना और उसको अपने जीवन में लागू करना बहुत कम लोग करते हैं। अगर हम खरे नहीं हैं, हम सीधे नहीं हैं, हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, हम बुराई की ओर दौड़ते हैं, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। लिखा है अय्यूब ऐसा नहीं था। और जब हम इसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? मेरे लिए क्या परमेश्वर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ शैतान से बोल सकता है, क्या तूने उसके ऊपर ध्यान किया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हम अपने आप में सोच सकते हैं हम खरे हैं, हम अपने आप में सोच सकते हैं हम सीधे हैं, हम अपने आप में सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो दूर ही से मेरे और आपके विचारों को पहचानने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ये गवाही हमारे लिए दे सकता है? चिंतन कीजिए, सोचिए, जांचिए अपने आप को। क्या परमेश्वर कह सकता है मेरे लिए कि मेरे तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? एक ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए बहुत आशीष दी। उसके बच्चों के, उसके धन दौलत के विषय में जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं 2री आयत से तो लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। नहीं अगर जानते नहीं पढ़ा तो आप लोग घर में जाके अय्यूब की पुस्तक उसका पहले अध्याय में इन बातों को पढ़ सकते हैं कि उसके पास क्या क्या था, परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दी थी, उसके खरे होने की वजह से, उसके सीधे होने की वजह से, उसके परमेश्वर का भय मानने की वजह से और उसका सिधाई से चलने की वजह से। लेकिन शैतान परमेश्वर के पास आया और उससे कहा कि अगर तू अपना हाथ उसके ऊपर से उठा ले, जो बाड़ा तूने उसके चारों ओर बांधा हुआ है तो उसके ऊपर से उठा ले, तो फिर देख वो तेरी कैसी निंदा करता है। जो कुछ तूने उसे आशीष के रूप में दिया है वो उससे छीन ले, तो देख वो तेरी कैसी निंदा करता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपना बाड़ा हटाता हूं, तुझे जो उसके साथ करना है कर, लेकिन उसके प्राण को ना छूना। जो कुछ तुझे उसके साथ करना है कर,
मुझे पूरा विश्वास है वो कभी भी मेरी बुराई नहीं करेगा। उसके सारे बच्चे खत्म हो गए, उसकी सारी धन दौलत खत्म हो गई, यहां तक उसका शरीर भी जो है वो गलने लगा, फोड़ों से भर गया, दर्द से भर गया, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर की बुराई नहीं की। उसने कहा, यहाँ पहले अध्याय में पढ़ते हैं हम 20 आयत से, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। प्रत्येक मनुष्य, मैं आप संसार में जितने मनुष्य दिख रहे हैं वो अपनी माँ की पेट से नंगे निकले हैं, और वैसे ही जैसे वो खाली हाथ निकले हैं वैसे ही वो वापस चले जाएंगे। लेकिन तब भी उनके जीवन में घमंड है जो शैतान की ओर से है। मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। यहां तक परमेश्वर के लोग भी जो है इस मैं से अछूते नहीं है। मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतना वचन सुनाता हूं, मैं चर्च के लिए इतना कार्य करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मेरी वजह से ही जो है चर्च चल रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, संसार में मनुष्य अपनी माँ की गर्भ से नंगा निकला है और नंगा ही चला जाएगा। नंगे का मतलब बिना किसी चीज के। जब किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है तो कहते हैं वो नंगा हो गया। बिना किसी चीज के वो आया, उसके पास एक भी चीज नहीं थी, और वैसे ही बिना किसी चीज के वो चला जाएगा। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या आप ऐसा कह सकते हैं हमारा सब कुछ छिन जाए? यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा? क्या आप लोग कह सकते हैं? हमसे कुछ छीन जाए तो हम तो हाय तौबा मचा देते हैं, इधर भाग उधर भाग, रोना पीटना। लेकिन अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रभु से प्रेम रखना है, किस प्रकार से उसका भय मानना है, किस प्रकार से सिधाई से चलना है, किस प्रकार से हमें भले काम करने हैं। हालेलुया। 19 आयत जब हम पढ़ रहे थे, हमने यहाँ 16 आयत से पढ़ा। अय्यूब ने कहा, जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक समय था जब उसके बहुत सारे दास थे, आज उसके पास कुछ नहीं है, हो सकता है एक आध दास बचा हो कोई, लेकिन वो भी उसकी सुनता नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा। तो उसका शरीर भी जो है वो जख्मी पड़ा है, बदबू मार रहा है, बास मार रहा है। और अय्यूब हृदय के दुख से कहता है कि मुझे उसके सामने भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यहाँ पे हम उसकी वेदना को महसूस कर सकते हैं, उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। लिखा है, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। उसकी स्त्री, जिसको वो ब्याह के लाया, जिसके लिए कहा जाता है कि स्त्री जो है वो पुरुष का अंग है, क्योंकि पुरुष को सुला के उसकी पसली निकाल के स्त्री बनाई गई है। लेकिन उसने भी, जब हम आगे इसको पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, पहले अध्याय 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी स्त्री भी उसके विरोध में हो गई। और उसी के विषय में यहाँ पे अय्यूब कहता है कि मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। मेरी सास मतलब मेरा जीवन जो है वो मेरी स्त्री को घिनौना लगने लगा है। वो कहती है परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा।
कितनी वेदना के साथ, कितना दुख उसको होगा, कितना दर्द उसको होगा। शारीरिक दुख और दर्द तो हो ही रहा है उसको, सब कुछ उसका खत्म हो गया, उसके बच्चे, उसका धन दौलत, उसका घर बार सब खत्म हो गया, वो दुख तो हो रहा है उसको। अब उस यहाँ तक उसे दुख हो रहा है कि उसकी स्त्री भी उसे घिनौना समझ रही है। कितनी दर्द, कितनी वेदना में वो है। क्या कभी ये दर्द, ये वेदना मेरे ऊपर, आपके ऊपर आई है? ऐसी वेदना कभी भी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। हमारे ऊपर आ जाए तो हम तो कभी भी जो है अय्यूब की तरह व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसका निकास जो तुम सह ना सको। ये परीक्षा है जो अय्यूब के ऊपर आई और उसने सही। ये इंतहा है परीक्षा की, हद है एक परीक्षा की। इससे ज्यादा परीक्षा कभी किसी मनुष्य के ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन अय्यूब जो इस परीक्षा से गुजर रहा है, लड़के भी मुझे तुझ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए हैं। आगे अपने यहाँ तो वो अपने उसके बारे में लिख रहा है, अपने जीवन के मित्रों के, परिवार के विषय में सब उसके बैरी हो गए, उसके विरोध में हो गए। अब आगे 20वीं आयत से 19-20 से वो अपने शरीर के बारे में लिखता है, मेरी खाल और मेरा मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। उसके शरीर में भी जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो फोड़े निकल आए, गलने लगा उसका शरीर, बदबू मारने लगा और उसकी वाइफ ने भी उसे तुच्छा। अभी जब हमने पढ़ा यहाँ से 25वीं आयत से, मुझे तो निश्चय है, लेकिन तब भी उसको एक निश्चय है, एक उसे विश्वास है। मुझे तो निश्चय है, आई एम प्रिटी श्योर, जरा भी शक मेरे हृदय में नहीं है। इतने दुख, इतने दर्द के बाद भी वो कहता है जरा भी शक मेरे हृदय में नहीं है, मुझे निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। क्या इतनी वेदना में मैं अपने छुड़ाने वाले पे विश्वास कर सकता हूँ? निश्चय कर सकता हूँ क्योंकि वो जीवित है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई भवन नहीं है, वो कोई नदी पहाड़ नहीं है, वो कोई मजार नहीं है। कहीं नहीं गया अय्यूब, वहीं अपने स्थान पर बैठे बैठे उसने कहा मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यहाँ बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे हम ये निश्चय कर सकते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो जीवित है। उसमें कुछ भी जो है ऐसी बात नहीं जो एक मृत के अंदर होती है। वो प्रत्येक जगह उपस्थित है, वो प्रत्येक के लिए कार्य करता है, वो प्रत्येक के लिए एक समान है और उसे हर बात का इल्म है, हर बात का ज्ञान है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। आज वो आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पे उपस्थित है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन जब वो अंतिम न्याय का दिन आएगा तो वो बादलों में वापस आएगा। जब वो कटनी का दिन आएगा, वो कटनी जिसके विषय में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि बीज बोने वाले ने बीज बोया, अच्छा बीज बोया, लेकिन जब उसने देखा उठ के तो उस बीज के साथ साथ वीड भी, मतलब खराब पौधे भी उग रहे हैं। वो ये संसार है, वो फील्ड, वो खेत, ये संसार है, बोने वाला है प्रभु यीशु मसीह जिसने अच्छा बीज बोया। लेकिन
रात को शैतान भी आके अंधेर का कार्य करने वाला अपने बीच वहां पे डाल गया और वो भी साथ साथ उठने लगे। प्रभु के चेलों ने कहा, क्या हम उखाड़ के फेंक दे इन बुरे बीजों को? लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, इन्हें साथ साथ बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा तब कटनी होगी और जो अच्छा फल है उसको तुम इकट्ठा करना और उन्हें मेरे खत्तों में रखना, लेकिन जो बुरा फल है, जो बुरे बीज के फल है, पौधे हैं, उनको आग में झोंक दो। वो अंत के विषय में अय्यूब यहाँ बोल रहा है कि मुझे विश्वास है अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैंने अपनी खाल इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, उसका खाल जो है, चमड़ी जो है पूरी नष्ट हो गई थी, गल गई थी, बदबू आ रही थी, लेकिन तब भी उसे निश्चय है, तब भी उसे विश्वास है। हमारा विश्वास को जरा सी कुछ बात हमारे जीवन में हो जाए डगमगाने लगता है। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि मेरा और आपका विश्वास डगमगाए। इसलिए वो कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, ढांढस बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है, लेकिन हम वो ढांढस नहीं बांधते। हम शैतान की बात को अपने कान में सुन लेते हैं, हम शैतान की संगति पे चले जाते हैं, जैसे हमारी आदि माता ने शैतान की संगति की। जैसी शैतान उसके पास आया, उसे तभी ही उसको इनकार कर देना चाहिए था कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, लेकिन उसने उसकी संगति की, उसकी बात को सुना और शैतान ने उसको भरमा दिया। आज वो मुझे और आपको भरमाने के लिए भी संसार में घूम रहा है। वो देखता है कौन जरा सा अल्पविश्वासी हो रहा है, मैं उसे पकड़ूं और फाड़ डालूं, मैं उसे पकड़ूं और फाड़ डालूं, उसे परमेश्वर से दूर ले जाऊं। फाड़ डालने का मतलब है परमेश्वर से दूर ले जाऊं, उसे अपने साथ ले जाऊं उस जगह पे जो मेरे और मेरे सेना के लिए तैयार की गई है। उसे पता है एक दिन मेरा नाश होना है, क्योंकि वो जानता है मेरा सर कुचला गया है स्त्री के पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसे पता है कि अंत में उसका स्थान वही है जो आग जहां पे है, गंधक जहां पे है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। इसलिए वो प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ वहां ले जाना चाहता है। ये अय्यूब को मालूम है, अय्यूब को मालूम है। उसके कान में भी आके उसने फुसफुसाया होगा, उसकी स्त्री के द्वारा उसको कहा, उसके दोस्तों के द्वारा उसको कहा, जैसे शैतान ने सर्प के द्वारा आदि माता को कहा, वहां उसकी स्त्री और उसके दोस्तों के द्वारा अय्यूब को कहा। लेकिन अय्यूब अपने विश्वास में कम नहीं हुआ और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, मेरा शरीर भी नष्ट हो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि उस आखिरी दिन में जब न्याय का दिन आएगा, मैं पूरे शरीर में होके परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। पूरे शरीर में होके परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या मैं और आप इस प्रकार का विश्वास प्रभु से कर सकते हैं? वचन हमें यही सिखाता है, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का दर्शन पा सकेंगे। नहीं तो हमें बकरियों में गिना जाएगा, हमें बाएं हाथ वालों में गिना जाएगा। अगर हम दाएं हाथ में जाना चाहते हैं तो हमारा विश्वास जैसा अय्यूब का विश्वास है, ऐसा विश्वास होना बहुत आवश्यक है। हमारे पास तो सहायक भी है, अय्यूब के पास वो सहायक नहीं था, लेकिन तब भी वो विश्वास में दृढ़ बना रहा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। उसका दर्शन मैं खुद अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, इंडिविजुअल।
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे इंडिविजुअल के लिए है, परमेश्वर का छुटकारा इंडिविजुअल के लिए है, परमेश्वर का उद्धार इंडिविजुअल के लिए है। मेरी वजह से मेरा परिवार छुटकारा नहीं पा सकता अगर वो प्रभु के चरणों में नहीं आता। मैंने अपना छुटकारा अपने विश्वास के द्वारा पाना है, उन्होंने अपना छुटकारा अपने विश्वास के द्वारा पाना है। हालेलुया। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा उसे एक पत्थर दिया जाएगा, उस पे जो नाम लिखा होगा सिर्फ उसको वो ही जान पाएगा और कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। लिखा है 17वीं आयत, दूसरा अध्याय 17वीं आयत में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया। अगर वो मैं पाता हूं तो वो नाम सिर्फ मैं जानता हूं, आप पाते हैं तो वो नाम सिर्फ आप जानते हैं उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। वो नाम मेरा वो नाम है जो स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो मेरा संसारिक नाम नहीं है। परमेश्वर हमें संसारिक नाम से कभी नहीं बुलाता है, नहीं जानता हमें। वो जानता है हमें उस नाम से जो उस पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ है, और उस नाम को हम अपने असली नाम को तभी जानने पाएंगे जब हम अंत तक धीरज पर बंद रहेंगे, जब हम जय पाएंगे। हालेलुया। जय किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। जैसे अय्यूब ने शैतान के ऊपर जय पाई और उसको दोगुना मिला, वैसे हम भी जब शैतान के ऊपर जय पाएंगे तो हमें वो श्वेत पत्थर मिलेगा। हालेलुया। और गुप्त मन्ना में से हमें खाने को मिलेगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हमें हमारा हृदय जब चूर चूर हो जाता है तो हम तो हो अल्लाह कितना करते रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, उस बाबा के पास जा, उस मजार में जा, वहां जाके ताबीज बनवा, वहां जाके अपना माथा तोड़। कोई फलाने गिरजाघर में जा रहा है, जाके वहां कैंडल जलाया और धागा बांध दिया। कोई फलाने मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई सोकॉल्ड बाबाओं के चरणों में जा रहा है, जाके भाई तू संतरा खा ले, तेरी सारी तकलीफ दूर। ऐसे बाबा, क्या संतरा खाने से तकलीफ किसी की दूर हो सकती है? सब भ्रम में जी रहे हैं। सब शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। शैतान सबकी परीक्षा करता है। परमेश्वर सबके लिए आज्ञा देता है कि इसकी जाके तू परीक्षा कर ले, क्योंकि वो भी देखना चाहता है परमेश्वर भी हम कितना विश्वास उस पर करते हैं। प्रभु का वचन कहता है वो सोने की तरह ताया हुआ विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सोने की तरह ताया हुआ मतलब सोने को आग में से गुजारा जाता है। हमें भी उस आग में से गुजर के विश्वासी बनना बहुत आवश्यक है। विश्वास योग्य पाया जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। हालेलुया। वो धर्म का मूल अगर मेरे अंदर आपके अंदर पाया जाता है तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, हम कभी भी प्रभु को नहीं कोसेंगे, जैसा अय्यूब ने नहीं किया। चाहे शैतान किसी के द्वारा भी हमारे कान में कुछ कुछ बोलता रहे, भरता रहे, हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो धर्म का मूल है। हालेलुया। जो और तुम जो कहते हो कि हम
इसको कैसे सताएं। हालेलुया। वो कहता है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे विश्वास में हमें कमजोर करना चाहते हैं, हमें डगमगाना चाहते हैं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। हालेलुया। न्याय होता है। न्याय इस पृथ्वी पे रहते हुए भी होता है परमेश्वर की तरफ से। न्याय का दिन जो ठहराया गया है, उस दिन भी जो है तो सच्चा और असली न्याय होगा। भेड़े दाईं ओर और बकरियां बाईं ओर। निश्चय हमारा है, निर्णय हमारा है कि हम कौन सी ओर जाना चाहते हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन हमारे को बहुत सिखाता है, बहुत बताता है, बहुत प्रेरित करता है। लेकिन अगर फिर भी हम शैतान की वाणी को सुनते हैं, जैसा हमारी आदि माता ने सुना, तो हमें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा अय्यूब ने नहीं सुना शैतान की वाणी को और उसने निश्चय जाना कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो हम प्रभु को देखने पाएंगे और प्रभु के साथ हम जाने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं भाई रवि से रिक्वेस्ट करूंगा, वो प्रार्थना में अगुवाई करें वचन की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का जो वचन के द्वारा प्रभु ने आज हमारे पास की, जो प्रभु का दास द्वारा हमें वचन दिया गया। प्रभु हमको इस वचन के द्वारा अच्छा बिल्कुल ध्यान दे और सभी के जीवन में प्रभु की उन्नति के प्रभु आप इस वचन को सुनने वाले हैं, करने वाले हैं परमेश्वर, और जिन्होंने विश्वास किया प्रभु परमेश्वर, विश्वास में आगे बढ़ाना ताकि विश्वास की अपने वाले आपने जिनकी बात बोलिए या कलेसिया हमारे हुए पिता परमेश्वर, सभी को अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। सभी एक वचन के द्वारा आपसे जो प्रार्थना विनती करें परमेश्वर, उसके बाद पिता परमेश्वर वचन नहीं करने वाले, अच्छे आगे बढ़ने वाले हैं पिता परमेश्वर की वचन आपना कहा अपने वचन की वचन का वचन ही परमेश्वर का हो पिता परमेश्वर, सभी को अंदर हृदय में पिता परमेश्वर से जो भी चिंता अपना वचन लाते पिता परमेश्वर, ताकि सब गुना साधना है सभी जीवन आपके दिल की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थना करता है जो आपने वचन दिया है, आप पिता परमेश्वर इस वचन में आए हुए जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जितने लोग नहीं है पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर उनके परेशान पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर का जीवन में पिता परमेश्वर अंधकार को दूर कर पिता परमेश्वर ज्योति करता पिता परमेश्वर, क्योंकि इस पृथ्वी पे आते ही पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपने उनकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ पढ़े जाएंगे, गीत गाएंगे 133 और ट्वीट भी दी जाएगी उस दौरान। यीशु लियो तेरा नाम। Thank you.
करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक तुम्हारी प्रार्थना, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई की, हमारी आराधना स्तुति में, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में और पिता परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने में प्रभु पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ हुआ वो तुझे भाई तेरे सामने सुगंधित भेंट सा ठहरे और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को, इस क्षेत्र, इस शहर, इस देश को मिलने वाला प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में तेरे हृदय में दिया प्रभु पिता परमेश्वर। तू हृदय को जांचता है और जो आनंद के साथ देते हैं प्रभु और तुझे ग्रहण देते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनको आशीषित करता है, अनुग्रहित करता है प्रभु। प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे साथ जाने के लिए अपनी तैयारी को करें, तो इसमें दृढ़ रहे पिता परमेश्वर। अय्यूब की तरह पिता परमेश्वर सीधे मन वाले हों, अय्यूब की तरह तेरा भय माने और पिता परमेश्वर अच्छे कार्य करें और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के भागी बनने का प्रभु पिता परमेश्वर। परीक्षाओं में, कलेशों में, घटी में, कमी में, बीमारी में पिता परमेश्वर सदैव ये याद रखें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पे खड़ा होगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा तेरे रचना के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। एक बार फिर सभी को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। डर से, चिंता, भय पिता परमेश्वर, कलेश, बीमारी हमारे जीवनों में आती है जब हम इस संसार में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तू प्रभु इनसे हमें कोई हानि नहीं होने देता प्रभु, तू हमें कारण देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को छुटकारा देना, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने विश्वास में बढ़ाना, दृढ़ करना और अपने योग्य फल लाने लायक बनाना प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हमेशा हमेशा होते रहे। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आपकी ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। क्या हुआ? आराम से बैठी है। क्या करती है? मतलब बच्चों की सारी ऐसे लगी है, जैसे खड़ा होके। और आशीष प्रार्थना करने को कहते हो, खड़े होके प्रार्थना करना है, ठीक है? बैठ के हमेशा बैठ के खड़े ही रहना, ठीक है? खड़े होके प्रार्थना करना है। छोटे छोटे दो लड़के हैं, उसके रोयल रोयल नाम है यहाँ। अच्छा सबसे पैदा हुआ, सबसे वो सुधा मैडम के पास छोड़ो नहीं, ये मैं कह रही थी बेटा खड़े होके गाना गाते हो तो खड़े होके गाना गाओ, सारी तो चलो ठीक है, उम्र हो गई है, तुम तो भी बच्ची हो, है ना? बेटा हाथी धोती आप ताली बजाओ, जो कोई गाता उसकी सुर में गाओ, नहीं आता फिर भी मुँह चलो।
और क्या सही बात है, तभी सीखेगी। नहीं आता तो भी नहीं चलाओ तो आशीष बेटा ये छोटे में क्या हटा दो, कभी तो आएगा ही। ये हटा दो। आएगा तो